हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश चेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जो है सीटेट की क्लास एकदम बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ईवीएस स्टडीज़ के बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में स्टडीज़ करेंगे। ये हमारी क्लास नंबर 4 होगी। ठीक, क्लास नंबर 4 होगी ईवीएस की। ठीक, चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, आप लोग जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन क्लासेस इस तरह से मिलेगी जो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है ये प्रीवियस ईयर 2015 का है। ठीक है, 2015 का आज मैं ले लिया हूँ। ठीक है, बीच बीच में आप लोगों ने बोला था कि प्रीवियस ईयर सर करा दिया करिए, और जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं वो तो चलता ही है, लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर भी करते हैं। ठीक, तो आज प्रीवियस ईयर करेंगे 2015 का, ताकि प्रीवियस ईयर भी हमारा फिनिश हो जाए और प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है वो भी चलता रहे। ठीक है, तो आज ये हमारा जो 2015 का प्रैक्टिस सेट है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी है, बताइए। किसका प्रयोग जो प्राथमिक स्तर के बच्चों के साथ जो है पर्यावरण के अध्ययन के लिए आकलन और के लिए उपकरण और तकनीक का प्रयोग किया, तो कार्य परियोजना बताइए। कार्य परियोजना, ठीक है, चलिए कार्य परियोजना बताइए, या फिर जो है क्षेत्र भ्रमण बताइए, जनरल लिखना बताइए, या विचार मानचित्र बनाइए। कार्य परियोजना के आधार पर भी बच्चे का क्या क्या आकलन किया जा सकता है। क्षेत्र भ्रमण करा करके आप कहीं ले जाएंगे बच्चे को, किसी पेड़ पौधों के बारे में, इन सब क्षेत्रों के बारे में जानकारी देंगे। और उस तरह से भी जनरल 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 लिखना के माध्यम से भी आप बता सकते हैं क्षेत्र भ्रमण। और विचार मानचित्रण की दिशा से जो है, विचार के मानचित्र से जो आप बच्चे की दिशा के बारे में ज्ञान करा सकते हैं। ठीक, तीनों पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 62 बताइए। 62 क्या कर रहा है, तो 62 क्या कर रहा है, 62 कह रहा है, एक मिनट, मिजोरम में, मिजोरम जो मिजोरम में की जाने वाली जो झूम खेती के विषय में कौन सा है। तो मिजोरम में ही यह खेती कहाँ की जाती है, जो हमारा ये वाला एरिया होता है, हमारे भारत का मैप ऐसे। ठीक, तो इस वाले एरिया में जो है कुछ करके जो है ऐसे, ये वाला जो हमारा एरिया होता है यहाँ पे इस साइड जो है झूम खेती की जाती है, जिसको बोलते हैं नॉर्थ नॉर्थ पूर्वी एरिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया, उत्तर पूर्वी एरिया में की जाती है। ठीक है, झूम खेती, झूम खेती का मतलब क्या होता है, जो वहाँ के पहले उसमें जो जंगल होते हैं उसको काट करके उसमें आग लगा दी जाती है, जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो है फिर उसमें कृषि की जाती है। ठीक है, फिर जब वो खेती अनुपजाऊ हो जाती है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह जाके ये काम किया जाता है। ठीक है, यह खेती ज़्यादातर जो मिजोरम राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक, एक फसल को काटने के पश्चात दूसरी दूसरी भूमि को कुछ वर्षों तक छोड़ दिया जाता है। क्या छोड़ दिया जाता है, तो ये बात क्या कही गई, बिल्कुल सही कही गई है, बिल्कुल सही बात कही गई। क्या कही गई, बिल्कुल सही बात कही गई। इस भूमि पर उगने वाली बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती, गहरी नहीं हल्की जुताई की जाती। ठीक है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग करते तो गलत बात है। ठीक है, उसको जलाया ही जाता है मतलब ताकि उसमें क्या हो जाए, खाद बन जाए, और उसके बाद लोग खेती कर लें। ठीक, तो इस तरह से हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन नंबर बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर बताइए जो है कौन सा, 63। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों को केंद्र बिंदु। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है, बताइए। पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना और अवलोकन करना। पूर्वानुमान भी है और निष्कर्ष निकालना भी हमारा क्या एक कौशल कौशल है, और अवलोकन करना भी एक कौशल है, लेकिन जो निर्धारण करना ये हमारा एक कौशल नहीं है। तीस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग 64 होता है। ऐसे क्वेश्चन की भरमार है, देखिए कैसे ऐसे क्वेश्चनों पे आप लोगों को क्या करना, फोकस करना। ठीक है, तो आप लोग कभी भी ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 बताइए। कह रहा है राधा, ऐसे अगर हैं ऐसे क्वेश्चन जो चार चार दिए रहेंगे, उसके बाद आपको चूज करना। तो ऐसे क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलेंगे 30 में से कम तो 5 तो मिल ही जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे 100%। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। राधा भिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों का उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न भिन्न अलग अलग साधन से आप प्रयोग करेंगे। ऑटो से आप करेंगे तो उसकी यात्रा अलग होगी, बस से करेंगे तो बस की यात्रा अलग होगी, ट्रेन से करेंगे तो उसका जो यात्रा मूल्य जो है वो अलग होगा, लागत जो है। आप हवाई जहाज से करेंगे तो बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आप ट्रेन से जा रहे हैं कसम, तो टिकट तो चाहिए ही। आरक्षण अवक्रिया की समझ, एक गलत बात है। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट राइट आंसर आ जाएगा। ए और हमारा सी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए कितने आसान है, अधिगम से बस आप सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए अच्छी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताइए। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को मानचित्रण
मानचित्र शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीक है? मानचित्र शिक्षण के लिए कौन सा उपयुक्त? तो इसमें क्या अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बना करके शिक्षार्थियों को भिन्न स्थानों और स्थिति के बारे में कहना सही तो है, लेकिन उतना सही नहीं है, ठीक है, जितना होना चाहिए। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे अपने घर से भारत का मानचित्र बना कर लाएं, ये भी सही है, लेकिन उतना नहीं सटीक है। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और भिन्न, ये भी सही बात है, लेकिन उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकट परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। मानचित्र बच्चे को हमेशा इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि उसे दिशाओं का ज्ञान हो सके, ठीक है, उसकी स्थिति और दिशा को वो जान सके, इसलिए क्या किया जाता है, मानचित्र को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो डी पार्ट हमारा क्या होगा? नेक्स्ट। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन सा बताएंगे? अब बता दीजिए आप लोग 66। कक्षा वी का मतलब कक्षा 5 की अध्यापिका महिला चाहती है। हाँ, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं क्या हमारा कह रहा है। आगे कह रहा है कि कक्षा 5 की अध्यापिका महिला चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए बच्चे को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो बच्चा जो है जो आसपास के जो पौधों का अवलोकन करे और सार्थक अधिगम सीखने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? तो उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने वाले स्थानों में अंतर का अवलोकन करना चाहिए। बच्चे का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पौधे के बारे में उसको क्या क्या जिसे पौधा ये है तो उसको आकलन, ये हमारा पौधा हो गया, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई पत्तियां कैसी इसकी हैं, ठीक है, उसका गंध और उगने वाले स्थानों के अंतर का अवलोकन करना चाहिए, मतलब वहाँ की जलवायु के बारे में, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 67, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 बता दीजिए। बताइए क्या कह रहा है कि जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन या पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? बताइए। तो सीखने वालों के लिए प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक से जोड़ना ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हमेशा पर्यावरण पढ़ाने के बारे में आप लोग प्राकृतिक से जोड़ना चाहिए और सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना चाहिए बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग 68 बताइए। 68, ठीक है। 68 के बारे में बताइए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, शायद आप लोगों को विजिबल ना हो, ठीक, बस इतना बड़ा बहुत है, ठीक। चलिए 68 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 का कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांक जो सिखाने से शिक्षार्थियों को क्या होना चाहिए, किस कौशल का बढ़ावा मिलता है? तो शिक्षार्थी को हमेशा किस कौशल का? तो सापेक्ष स्थिति और क्या, उसको दिशा का बोध होता है। जब आप मानचित्र के बारे में किसी बच्चे को बताएंगे तो किस पर्पज से बताते हैं? तो हमेशा मानचित्र के बारे में, जैसे हमारा भारत का मैप है, ठीक, तो भारत के मैप में आप इधर बताएंगे कि बच्चे की क्या है, पश्चिम दिशा है, ठीक है। इस साइड क्या बताएंगे, क्या है, दक्षिण दिशा है, ठीक है। ऊपर क्या है, नॉर्थ है। इधर क्या है, ईस्ट है, मतलब पूर्व की दिशा है। इस मानचित्र को पढ़ाने का मेन पर्पज होता है कि बच्चे की सापेक्ष स्थिति, यहाँ स्थिति देख सकते हैं कि हमारा नेपाल यहाँ पे है, ठीक है, और नेपाल बोल रहा हूँ, ठीक है, भोपाल, ठीक, क्या है, हमारा भोपाल यहाँ पे है। अब भोपाल के सापेक्ष हमारा जो केरल किधर पड़ता है, ठीक है, केरल, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे जो है बच्चा क्या करेगा कि यहाँ पे है तो इसके सापेक्ष अब किधर है, तो इस साइड है, तो इस साइड में कौन सा, इधर हमारा उत्तर पड़ जाएगा, इस साइड में हमारा क्या पड़ जाएगा, पश्चिम, उत्तर दिशा में हमारा केरल पड़ता है भोपाल के, ठीक है। ऐसे करके सारी चीज़ें बच्चे को स्थिति और क्या है, दिशा का बोध हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है 69, ठीक है। ये देख लीजिए। फिर उसके बाद तालिका दी गई है। जून में जो है पेट्रोल का मूल्य जो है 47.74 था, ठीक है, और जो है यह दिसंबर 2014 में जाकर के 61.33 हो गया। डीजल का मूल्य जो 35.21 था और 50.51 हो गया दिसंबर 2014। इस तालिका को पढ़ते हुए कक्षा 5 का जो विद्यार्थी देवमित ने अपनी नोटबुक में यह लिखा कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा है। ये तो बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो इसने लिखा वो क्या है, गलत बात है, ठीक है, क्या है, गलत लिखा, ठीक। पेट्रोल के सापेक्ष डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है, ये भी बात गलत है, ठीक। डीजल सस्ता है, आप लोग देखेंगे डीजल सस्ता है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन में इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सी और डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताइए। क्वेश्चन नंबर आप बताइए 70 क्या कह रहा है। देखिए किस इस तरह के क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिले। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना केवल किसको छोड़ के? बताइए। बच्चे को हमेशा मूर्त से अमूर्त की तरफ, बिल्कुल सही बात है। स्थानीय से वैश्विक, मतलब पहले लोकल चीज़ें पढ़ाइए, उसके गाँव और उसकी भाषा, मातृभाषा, फिर धीरे धीरे हम
इंग्लिश में उसको ले जाते हैं ना, इसी तरह से स्थानीय वाले स्थान के बारे में बताइए, आसपास की चीज़ों के बारे में, फिर उसके बाद आप विश्व स्तर पर उसको ले जाइए, ठीक। फिर बच्चे को किधर लेंगे, सरल से कठिन की तरफ, सरल हमेशा ना कि कठिन से सरल। बच्चे को अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं ले जाते, हमेशा मूर्त से मूर्त की तरफ, मतलब जिस चीज़ को बच्चा टच कर सकता है, जो उसको टच कर सकता है उसको हम बोलते हैं मूर्त, टच करके किसी वस्तु को, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, चेयर, इस चीज़ को। लेकिन जब वो उस टेबल और कुर्सी को जब सामने ना हो, जो उसके बारे में बच्चा चिंतन करे, जो टेबल कुर्सी ऐसी होती है, ऐसा उसके चार पैर होते हैं, तो हमारी क्या करते हैं, अमूर्त चीज़ें कहलाती हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष ना हो, अप्रत्यक्ष हो, तो उसे क्या करते हैं। तो इस तरह से ये वाली चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, सही। तो इसी तरह से पूछा केवल छोड़ करके, तो डी वाला छोड़ करके, तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 71, बताइए 71, ठीक है। 71 के बारे में आप लोग बता दीजिए क्या कह रहा है कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या हमारी एनसीएफ 2005 क्या कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है कि कक्षा फर्स्ट सेकंड के पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, बताइए इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है। पाठ्य का भार कम करना, बिल्कुल गलत बात है। पर्यावरण अध्ययन केवल जहाँ केवल आ जाए वहाँ हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सेकंड और थर्ड शिक्षार्थियों, सेकंड फर्स्ट और सेकंड की शिक्षार्थियों को पढ़ना लिखना नहीं नहीं जानते, ये तो बिल्कुल गलत है। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, बच्चे को हमेशा संदर्भ युक्त अधिगम जो है क्या करना, परिवेश प्रदान करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही हमारा डी पार्ट है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 72 के बारे में बताइए। 72 हमारा क्या कर रहा है, 72 कह रहा है कि एक 72 हमारा कह रहा है कि एक अध्यापक कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की संस्कृति विविधता पढ़ानी है, तो इसके विषय में पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होनी चाहिए। अगर आपको अपने देश, अपने कल्चर के बारे में बताना है, संस्कृति के बारे में बताना है, तो सबसे सर्वोत्तम विधि क्या होगी। तो बच्चे को अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए गए जो जो भिन्न भिन्न, जैसे असम में कुछ मछली चावल खाया जाता है, पश्चिम बंगाल में मछली चावल खाया जाता है, अपने यहाँ देखिए अलग अलग भोजन, अलग अलग व्यंजन, तो उसको खाए जाने वाले विविध व्यंजन के बारे में विद्यार्थियों को क्या करना है, विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना देना, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप 73 के बारे में बताइए, क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में बता दीजिए, ठीक है, बताइए जल्दी। यदि एक पक्षी यदि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक क्या करते हैं, घुमाते हैं, मतलब हिलाते हैं। इसका मतलब देखिए, हर पक्षी की गर्दन क्या होती है, वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, मूव करती रहती है, ठीक। तो अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते हैं। जो उनके नेत्र होते हैं, जैसे हम लोग पुतली इधर उधर हम लोग घुमा लेते हैं ना, तो उन पक्षियों की जो क्या होती है, जो आंखें होती हैं वो स्थिर होती है, मूवेबल नहीं होती। जैसे हमारी मूव करती है, मनुष्य की मूव करती है, लेकिन उनकी मूव नहीं करती, इसलिए वो अपनी उनकी गर्दन क्या करती है, मूव करती है, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 74 बताएंगे, 74 बताइए क्या हो जाएगा 74 का। तो 74 क्या कर रहा है, रीना आम पसंद करती है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित, मतलब रीना आम पसंद करती है लेकिन आम को क्या करती है, संरक्षित करके रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अचार, आम का अगर अचार बना लेगी तो उसको संरक्षित करके कुछ समय तक रख सकती है। और आम का पापड़, आप लोग देखेंगे आम का जो पका हुआ आम होता है उसका पापड़ बनता है, उसको भी लोग रख देते हैं ठंडी में, जाड़े में खाने के लिए, ठीक है। जूस ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं रहेगा, प्लास्टिक के थैले में रखना, बिल्कुल रेफ्रिजरेटर में उचित करना, ये सब गलत बात है, ठीक है। तो हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, आसान आसान क्वेश्चन इधर पूछे गए। इस वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक। तो आप लोग बताइए, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन है। तो ये हमारा रहा मैप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, इस जगह पे हमारा केरल राज्य है, ठीक है, क्या है, केरल है। और इसका सबसे पहला पड़ोसी राज्य कौन है, टीएन का मतलब तमिलनाडु होता है, केएन का मतलब कर्नाटक होता है, और हमारा यहाँ पे पड़ता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका आंसर जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश माना था, इस पर सबको नंबर लास्ट में मिला था। तो इस तरह से हमारा सबसे क्या, कर्नाटक और तमिलनाडु होगा, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसे, और यहाँ की भाषा क्या, केरल की मलयालम भाषा। इस तरह से भी देखिए, स्थिति मानचित्रण का भी क्वेश्चन आ गया कि नहीं, मानचित्र से कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमारा लद्दाख हो गया, लद्दाख कुछ राज्यों के बारे में खुद वीडियो लाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 कर रहा है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो गोवा के लोग जो क्या करते हैं, यहाँ लोग क्या करते हैं, मछली खाना पसंद करते हैं, किसमें, नारियल के तेल में, नारियल के तेल में भून करके ये लोग क्या करते हैं, मछली खाना पसंद करते हैं। गोवा की राजधानी बताइए कहाँ है, तो पणजी है, कहाँ पे है, पणजी है, ठीक है, याद रखिए कहाँ पे है, पणजी है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में बता दीजिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में आप लोग जल्दी बताइए। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्रदांत जो होते हैं, अग्रदांत हम दांत हमेशा बढ़ते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के
के लिए वस्तु को काटने या कुतरते, दीमक तो करेगा नहीं, छिपकली भी नहीं करेगी। गिलहरी दोनों ऑप्शन में दिया है तो हम क्या करेंगे, चूहा को चूज करेंगे। अगर एक ऑप्शन में गिलहरी दिया रहता तो गिलहरी भी हमारा वही काम करती है, अपने दांतों को क्या करते काटने के लिए कुतरते रहती है, ठीक है, छोटा करने के लिए, ताकि उसका दांत बड़ा ना हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ चूहा दिया तो चूहा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 78 बताएंगे। 78 हमारा क्या कर रहा है, जल्दी बताइए। 78 क्या कर रहा है, 78 कर रहा है कि कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। क्या कर रहा है, धान की फसल क्या कर रहा है, उगा रहा है उपयोग करके। तो अपने खेतों में बार बार धान, तो ऐसा करने के लिए खेतों की मृदा क्या हो जाएगी, ऐसा करने से उसके खेत की मृदा क्या हो जाएगी, बताइए। अगर आप कीटनाशकों का बार बार किसी खेत में यूज कर रहे हैं तो आपकी जो कृषि भूमि है वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बंजर भूमि हो जाएगी, ठीक है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें थियरी क्या पढ़ेंगे आप, प्रीवियस ईयर कर लीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक। चलिए बताइए, एक क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक के बारे में। ओक का एक वृक्ष होता है उसके बारे में बताना है। रेगिस्तान ओक एक वृक्ष की जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर की होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहरी तक जमीन में भीतर जाती हैं, तब जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, बिल्कुल ये भी सही बात है, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए तब तक ये जाती है नीचे, ठीक है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ये भी सही बात है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, गलत बात है। यह वृक्ष जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। यह बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। यह वृक्ष, अभी चारों चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। रेगिस्तान ओक एक वृक्ष है जो लगभग जो 4 मीटर क्या होता है इसकी ऊंचाई होती है। यह जो 30 गुनी अपने मतलब जितना उसका हाइट होती है उससे 30 गुनी नीचे जाती है ताकि वह पानी को प्राप्त करे। इसके तने में क्या होता है, पानी एकत्रित होता है। या कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया। बस इतनी चीज़ें याद रखना। तो ABC हमारा क्या राइट आंसर है, तो कौन सा हो जाएगा, इस तरह से डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। उस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को फोकस किया करिए हमेशा, ठीक है। ये हमारे क्या गए क्वेश्चन एक और आ गया, देखिए इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मड़गांव से नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी पर बैठता है। रेलगाड़ी 7:45 बजे जो है मतलब सुबह शाम के टाइम 7:45 पर जो मड़गांव से चली, और अगले दिन जो है अर्थात 3 मतलब अगले दिन क्या करती है वो 4:45 पे पहुंच जाती है। अगर 7:45 पे पहुंचती तो 24 घंटे हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 24 आवर हो जाते हैं। लेकिन वो 7:45 मतलब कितने गई, 4:45 पर ही गई। तो 4:45 से 5:45, 4:45 से 5:45, 5:45 से 6:45, और 6:45 मतलब 3 घंटा कम कर दीजिए, मतलब 21 आवर हमको लगा टोटल। तो यहाँ से हमारी क्या निकल गई, आवर जितने लगे वो, और हमारा कितना समय लग रहा है, दूरी, तो दूरी हमारी 1140 किलोमीटर है। अपान कर दीजिए 21 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, कट जाएगा, कट जाएगा। 3 से काटें, 3 से काटिए पहले, 3 साते 21, इसको काटेंगे 3 त्रिक का 9, और कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 आठे 24, ठीक है। कितना आ गया, आ गया हमारा 380 आ गया, ठीक है। 380 आएगा और कुछ आएगा, 3 त्रिक का 9, 3 आठे 24, 3 साते 21, सही है। और ये कितना हो जाएगा, 7×5 35, 7×5 कितना होगा, 7×5 35 हो जाएगा। और कितना बचेगा, 7×5 35, 3 और 7×4 28, 7×4 28। अब पॉइंट में कितना जाएगा, 7×4 28 हो जाएगा। और कुछ होगा बताइए जल्दी, 7×4 28, और उसके बाद बचेगा कितना, 2, तो 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, लगभग 54, 54 यही आएगा हमारा। ये पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 54 दशमलव कुछ जा रहा है लेकिन 54 पूरा लिख दीजिए आप, जो औसत चाल हमारी इतना आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 81 बता दीजिए। 81 के बारे में बताइए क्या हो जाएगा हमारा। एक नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, ठीक है। कहाँ रहता है, नई दिल्ली। तो ये आपका मैप हो गया, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मैप हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, ये हमारा दिल्ली यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, दिल्ली, ठीक। दिल्ली ये रही, ठीक। और फिर वो दिल्ली से भोपाल जाना चाहता, ठीक नीचे आएगा, ठीक है। भोपाल आया, अब आप दिशा देखते रहिएगा, ठीक है। भोपाल आ गया, भोपाल से कहाँ जाना चाहता है, भोपाल से वो जाना चाहता है कहाँ, झारखंड जाना चाहता है, ठीक है। तो झारखंड हमारा कहाँ पड़ता है बताइए, तो झारखंड आपका इस साइड पड़ता है, ठीक है, यहीं पे पड़ता है झारखंड, ठीक। तो झारखंड यहाँ पे है। अब बताइए वो किस दिशा में जाएगा, ये हमारा झारखंड है, 60 में लिखा गया, ठीक है। तो पहले वो किस दिशा में आएगा, बताइए किस दिशा में भ्रमण करेगा। तो पहले वो मध्य प्रदेश भोपाल आएगा, तो इस दिशा में आएगा, तो दक्षिण दिशा में आएगा। कहाँ दिया, दक्षिण, देखिए सी में दिया है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। दक्षिण दिशा में, और फिर पूर्व पूर्व दिशा में जाएगा, या फिर जाएगा उत्तर दिशा में, तो पूर्व दिशा में। तो सी पार्ट हमारा क्या जाएगा, ये कौन सी दिशा हमारी, पूर्व है। पहले दक्षिण आएगा, फिर क्या जाएगा, पूर्व दिशा का जिससे ज्ञान रहेगा वो कर ले जाएगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग 82 के बारे में बताइए। 82 हमारा क्या कर रहा है, बताइए। नीचे दिए गए सभी जानवरों को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ये तीनों, ये तो छिपकली, कछुआ, सांप, ये तो सरीसृप के रैंक के चलने वाले हैं, लेकिन गौरैया लेकिन तो सरीसृप का है नहीं। वे अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं, भूमि एवं जल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जल की तो यहाँ कोई बातें नहीं हुई है। चिड़िया जल में थोड़ी पाई जाती है, वे सल्क होते हैं, ये भी गलत बात है, ये भी गलत बात है। वे अंडे देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या देते हैं, अंडे देते हैं। जो अंडे देते हैं उन्हें अंडयुज कहते हैं, और जो बच्चे देते हैं जरायुज कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कौन सा, 683 बताइए। एक प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन
कि शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में उनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइए। कक्षा की विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हमेशा बच्चे को सीखने के लिए क्या संदर्भगत वातावरण प्रदान करना चाहिए। ठीक है, यही हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में आप लोग। चलिए 84 के बारे में बता दीजिए जल्दी से। क्या करा, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल अभाव के विषय पर अपने जो फोर्थ के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकती है। बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कह करके, या फिर जो उपयुक्त विषय पर लिखित परीक्षा का आयोजन करके, यह पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की कैसे बचत कैसे आरंभ करें। ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 85 के बारे में बता दीजिए। 85 का आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे। क्रियाकलापों, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्रियाकलापों और स्त्रीकृत सीट पर स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसके विद्यार्थियों को साथ यात्रा से पूर्व क्या साझा करना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 86 के बारे में। चलिए 86 बताएंगे। 86 हमारा क्या कह रहा है, 86 बता दीजिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं किया जाता। स्मरण या फिर जो है न्याय और समानता के प्रति चिंता। प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो न्याय और समानता के बारे में के प्रति चिंता कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछना, सहयोग, स्मरण, ये सब सारी चीज़ें हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप बताइए 87 के बारे में बताइए। 87 हमारा क्या कर रहा है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है, यह कौन सा। तो पालक से तेल नहीं, बंद गोभी से तेल नहीं, नारियल से, सरसों का जो है साग के रूप में भी लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, प्लस इसका जो प्रयोग हम लोग किसमें तेल के रूप में भी किया जाता है। तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 88 बता दीजिए। 88 क्या करा, 88 का कांसा ब्रांज के बारे में। यह क्या है, एल्यूमिनियम आयरन और किसका तत्व होता है, ये जो है एल्यूमिनियम आयरन का क्या होता है, तत्व होता है। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, इसमें भट्टी में कॉपर और टिन को पिघला करके, बिल्कुल सही बात है, कॉपर और टिन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। और क्या होता है, आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा जो हजारों वर्षों से जो आदिवासी लोग क्या थे, कांस्य युगीन जो हमारी एक सभ्यता थी उस युग से प्रयोग की जा रही है। ठीक है, तो हमारा डी पार्ट भी गलत हो जाएगा। आप सिर्फ क्या हो जाएगा, बी और सी, मतलब बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए 89 हमारा क्या करा, 89 करा, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से फैलने वाला रोग का समुच्चय है। तो चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया हमारा क्या मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, सी पार्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, आज की लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग बताइए। ठीक, जल्दी बताइए। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर पर 1010 मीटर। यदि उस मानचित्र पर किसी दो शहर के बीच की दूरी 7.9 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर इतना, तो 9.7 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 110 इंटू 9.7 सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9, 1 मिनट कैंसिल करते हैं, ये कट गया। ठीक है, 11 सतह 77, 11 नवा 99 और 7 कितना हो जाएगा, 11 नवा 99, 7 कितना हो जाएगा बताइए, 106। ठीक है, ये हमारा 106 जो है 1067 मीटर में आया। जब इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1067 आ जाएगा। तो हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। ऐसे हमसे जो है मेजरमेंट से भी एक क्वेश्चन आता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेजरमेंट वाला। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे तो आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा सपोर्ट बनाइएगा, प्यार दीजिएगा। ठीक है, तो और वीडियो हम लोग लाएंगे, प्रीवियस ईयर हो गया, प्रैक्टिस सेट आप लोगों का चल ही रहा है। ठीक है, तो आप सुबह आप लोगों का ईवीएस हो गया। ठीक है, ईवीएस शाम को आप लोगों का फिर हिंदी गद्यांश प्लस आप लोगों को वो क्लास मिलेगी। और आपको हो सकता है आज दोपहर में जो है एक मतलब 130 प्लस कैसी लाएँ जो है, इस पर एक स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, कैसे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, इस पर एक वीडियो आएगी 5 से 10 मिनट की होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।